लुधियाना पोस्ट देख रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारी पुरातन परंपराओं का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, आज हम जानने के लिए आए हैं। हमारे ऑरा एक्सपर्ट विकास अग्रवाल जी फिर से हमें लेकर आए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद पहले विकास जी आपका। थैंक यू मनीष जी। आप हमें इन सब चीज़ों से जानू कराते रहते हैं सर और बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये जानना ज़रूरी है कि हमारी जो इतनी रिच संस्कृति है उसके पीछे क्या रहस्य हैं, क्या साइंस है, क्या लॉजिक्स हैं। तो वही जो आज की जेन ज़ी है जिसको हम कहते हैं आने वाली जनरेशन ज़ेड, उनको लॉजिक्स चाहिए हर चीज़ के। तो वो लॉजिक्स आज हम ऑरा साइंसेस के हेल्प से बताएंगे कि हमारी छोटे-छोटे कस्टम्स या ट्रेडिशंस, माथे पे टीका लगाना या हम मौली क्यों बांधते हैं, इन सब चीज़ों के आज आपको इसके बारे में बताएँगे कि कैसे इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम मौजूद हैं विकास नगर लुधियाना के गीता मंदिर में। तो हमारे साथ पंडित जी भी मंगलानंद जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो वो भी हमें सारा कुछ विधि विधान के हिसाब से बताएंगे। जी, जय श्री राम। जय श्री। अच्छा पंडित जी, पहले तो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है सबको बहुत बहुत बधाई हो। और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद राम जी की मूर्ति में उसको जीवंत किया जाता है, इसके बारे में बताइए कि ये कैसे होता है। जब हमारे पास प्राण है तभी हम कुछ कर सकते हैं। ये मनोज्योति जुखताम माजसिया बृहस्पति जगिमम तनो तुरिष्टम जगिवम समिमम ददातो विश्वे देवा संयम आद्यम कामो प्रतिष्ठिता। ये मंत्र है प्राण देने का। हमारे अंग अंग का जब न्यास होता है, हमारे भाव भाव के साथ हम जुड़ते हैं, तब जाके हम जो है उस प्रतिष्ठा तक पहुंचते हैं जिसने एक सकारात्मक रूप से हमें जो है ऊर्जा देनी है। तो चल प्रतिष्ठाएं और अचल प्रतिष्ठाएं। अचल वो होती जो कहीं चल नहीं सकती है, मतलब एक जगह जहाँ रख दिया वहाँ पर ही रहेगी। और चल प्रतिष्ठा ऐसी होती है कि जहाँ मर्जी जब मर्जी हम जिस मूर्ति को, छोटी है बड़ी है, जहाँ पर हम ले जा सकते हैं और वहीं पर हम अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन उसका और इसका प्रभाव है, इन दोनों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग फल प्रदान करती है ये मूर्तियाँ। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा दी जाती है मूर्ति को, उस समय हम प्राण प्रतिष्ठा करने वाला जो व्यक्ति होगा, जो यजमान होगा, वो अपने प्राणों को रोक लेगा कुछ देर के लिए और अपने ही प्राण को उस प्राण के साथ जोड़ने का प्रयत्न करेगा और भाव बनेगा कि जैसे मेरी प्राण है वैसे प्राण वायु इस मूर्ति में भी हो। पंडित जी, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर वो हर रोज़ सुबह भोग लगाना, पूरी पूजा पाठ, मंत्र जाप के साथ उनको जागृत करना, ये सब प्रक्रियाएं फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, गोस्वामी जी ने लिखा श्री रामचरितमानस में कि देखो सबसे पहला जो कहता मेरी भक्ति हो, मंत्र के द्वारा ही मुझे भक्ति प्रसन्न होती है। और दूसरा क्या है कि जब हम स्वयं कुछ हमारा शरीर मांगता है हम खाने के लिए, पीने के लिए, तो वास्तव में जब हमने प्राण ही अपनी उस मूर्ति पे बनाया है तो उसको, वो मूर्ति के लिए भी तो वही चीज़ चाहिए ना। हम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पि, परमात्मा आपने ही सब कुछ दिया है और आपको ही समर्पित करते हैं। मेरे गुरुओं ने जैसे मुझे सिखाया है, उन्होंने वहाँ कहते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। हमारे मन में एक विचार भी आता है, वो भी सूक्ष्म लेवल पे उसमें इतनी ताकत होती है कि उससे हम एक फिजिकल रियलिटी तक क्रिएट कर सकते हैं। उस विचार से ही हम कुछ भी बना सकते हैं। एक मनुष्य में इतनी सक्षमता है कि वो अपने त्याग से, अपने तपोबल से, अपने भक्ति से, अपने भाव से और जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं मंत्र जाप से भी एक शिला में प्राण तक उसमें स्थापित कर सकते हैं। वो प्रभु को भी मजबूर कर देते हैं कि आइए, आपका आवाहन किया गया है, आप इस मूर्ति में अपनी ऊर्जा के रूप में यहाँ पे बैठिए। शायद धन्ना भगत जी ने जो किया था। जी, धन्ना भगत जी का आपने किस्सा सुना ही होगा, कहाँ धन्ना जट से धन्ना भगत बन गए। सिर्फ एक छोटी सी शिला की उन्होंने एक सखा के रूप में पा लिया प्रभु। यहाँ पर जो छवि हम देख रहे हैं भगवान कृष्ण की छवि है, मूर्ति है। यहाँ पर एक क्षण के लिए हम ये सोच रहे हैं कि जो मूर्तियाँ सीमेंट सरिया से जो बनी हुई जो मूर्तियाँ होती है, उन मूर्तियों का कितना प्रभाव होता है। आज जो मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित करवाई गई है, उन मूर्तियों का कितना हमारे ऊपर सुप्रभाव पड़ता है। यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, लेकिन बहुत मनमोहक है। लेकिन प्रतिष्ठा न करने का कितना प्रभाव और सुप्रभाव है वो जानना चाहते हैं विकास जी। किसी भी मंदिर की स्थापना जब हम की जाती है तो वो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में उसका इम्पैक्ट आता है। वहाँ की जितनी भी मूर्तियाँ, उनकी ऊर्जा का विस्तार कहाँ तक जाता है, वो उस एरिया का इम्पैक्ट आता है। तो अभी जैसे पंडित जी ने बताया, कृष्ण जी की ये जो मूर्ति है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई क्योंकि ये सीमेंट और लोहे की बनी हुई मूर्ति है।
तो मैं ये चेक करके देखूंगा कि इस मूर्ति की ऊर्जा का विस्तार कहाँ तक है। ये आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण की इस मूर्ति का जो विस्तार है, उसकी ऊर्जा का प्रभाव लगभग हमारे पास यहाँ पे 30-35 फीट के आसपास आ रहा है। तो अब पंडित जी बताएंगे हमें कि एक प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति की गई है, हम उसकी ऊर्जा को भी चेक करेंगे। श्री गीता मंदिर में जितनी भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, सब जो है अपने आप में जो है सिद्ध है। शनि मंदिर की मूर्ति या मंदिर तब बना जब उससे साल भर पहले, गर्भगृह के बनने से साल भर पहले मंत्र जाप का लगातार जो है साल तक, जो है 1 साल तक मंत्र जाप चलता रहा। यहाँ पर रामाय लोकाभिरामम रणंगधीरम राजीव नेत्रम नयनम विशालम कारुण्य रूपम करुणाकरम कर श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। राम जी की महिमा का आज बहुत ज़्यादा गुणगान चल रहा है। आज हमारे श्री गीता मंदिर विकास नगर में इसी भाव से ये कितनी सुंदर और भावुक मूर्तियाँ हैं, दिव्य और भव्य मूर्तियाँ हैं, क्योंकि ये मूर्तियाँ वेद मंत्रों के द्वारा मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा दे दी गई है। और उस दिन से जो है हर भक्त यहाँ पर जो है, हर सनातनी यहाँ पर उसका पूजन कर रहा है, नतमस्तक हो रहा है और अपने भाव को परिपूर्ण कर रहा है। तो आप इस समय जो है उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों के बारे में आप अपना जो यंत्र आपके पास है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। मेरा ना तो सामर्थ्य है कि मैं ये इसको देख सकूं, लेकिन सिर्फ अपने सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए और लोगों की जागरूकता के लिए मैं ये कर रहा हूँ, और ये साहस कर पा रहा हूँ कि मैं एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जो श्री राम जी की यहाँ पर हमारे गीता मंदिर में है, उसकी ऊर्जा का प्रभाव को आपको एक बार चेक करके दिखाऊं। मेरे पास शब्द नहीं है। अभी भी मैं कम से कम 400-500 मीटर पैदल चल के आ चुका हूँ, लेकिन श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति की ऑरा में चेक करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। तो अभी भी मंदिर से बाहर जाएगी, पता नहीं कितनी दूर मुझे जाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अभी और मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, इस समय जब हमने देखा कि अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर की स्थापना हुई, इस वक्त भारत में हमारी सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का एक महायज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ में हर भारतीय का एक कर्तव्य है कि अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी रूप में अपना सहयोग, अपनी आहुति डालें। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि जो गुरुजनों से मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है, मैं उसको अपने सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान में जहाँ भी मैं उसको कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उसको मैं करूँ, और लोगों में जागरूकता लाऊं कि ये हमारे संस्कृति कितनी वैभवशाली है। विकास जी, आपने और पंडित जी ने बहुत हमारे को जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में हमें जानू कराया, और पता लगा हमें कि क्या इनके महत्व है और कितना फर्क पड़ सकता है इनके साथ। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। मनीष सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम गीता मंदिर विकास नगर इन लुधियाना विद विकास अग्रवाल जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।